नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के बुराड़ी इलाके में मौजूद हूं, जहां से प्यार का एक बुरा अंजाम, प्यार की एक खौफनाक अंत कहानी की खबर सामने आ रही है। दरअसल मेरे पीछे ये जो आप 3 मंजिला बना ये मकान देख रहे हैं, 4 मंजिला बना ये जो मकान देख रहे हैं, दरअसल इस मकान की तीसरी मंजिल पर कल एक लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल बताया जा रहा है कि लड़की जो है एक निखिल नाम के लड़के के साथ रिलेशन में थी, जो कि सोनीपत का रहने वाला था और इस वक्त पंजाब में शायद कुछ काम कर रहा था। दोनों 6 महीने से रिलेशनशिप में थे। अब लड़का जो है देखिए यहाँ पर आता है, पहले तो लड़की को गोली मारता है और उसके बाद खुद को भी गोली मारकर मौत के घाट उतार लेता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 2 लोग जिनको एक रिलेशन में आए हुए महज अभी 6 महीने ही हुए थे, उनकी प्रेम कहानी ने एक ऐसा मोड़ ले लिया। देखिए, जो लड़की है उसका नाम जो है शिवांगिनी बताया जा रहा है, जिसकी उम्र महज 26 साल, और शिवांगिनी जो है वो अपनी छोटी बहन के साथ जो है इसी घर में रह रही थी। आप ये घर देखिए और देखिए दोनों बहनें जो है शिवांगिनी और निशांगिनी, देखिए निशांगिनी की उम्र 21 साल थी, तो वहीं जो शिवांगिनी है उसकी उम्र 26 साल थी। दोनों बहनें देखिए रायबरेली की रहने वाली थी, जो कि दिल्ली में काम कर रही थी, और इस घर में जो है देखिए किराए के मकान पर ये तीसरी मंजिल में दोनों बहनें यहाँ पर रहती थी। देखिए, शिवांगिनी जो है वो आज से कुछ 6 महीने पहले एक निखिल नाम के लड़के के साथ रिलेशनशिप में आई। दोनों का रिलेशनशिप ठीक भी जा रहा था, लेकिन एकदम से जो है शिवांगिनी ने ये फैसला किया कि उसको इस रिश्ते से आज़ाद होना है। यानी कि उसने अपने बॉयफ्रेंड निखिल को बोला कि भाई उसको ब्रेकअप करना है, सिर्फ ब्रेकअप करने की बात करना ही देखिए शिवांगिनी की जान ले बैठा। बताया जा रहा है कि निखिल काफ़ी गुस्से में यहाँ पर आते हैं और गोली बंदूक अपने साथ लेकर आते हैं और गोली मारकर शिवांगिनी की हत्या कर देते हैं। और उस वक्त शिवांगिनी घर में अकेली होती है, जबकि उनकी बहन जो है वो काम पर जा रखी होती है। देखिए, जब छोटी बहन घर वापस लौटती है तो वो देखती है तो अंदर जो है खून ही खून, और दोनों प्रेमी जोड़ों के शव जो है वो खून से लथपथ हुए पड़े होते हैं। पिस्टल जो कि पूरी तरीके से खून से सनी होती है और 2 कारतूस वहाँ पर पड़े होते हैं। उसके बाद देखिए जो शिवांगिनी की बहन है निशांगिनी, वो तुरंत पुलिस को सूचना देती है और उसके बाद ये कुछ मंजर जो है वो इस मकान की तीसरी मंजिल पर देखा जाता है। देखिए, बताया जा रहा है सभी लोग यहाँ पर किराए के मकानों पर रहते हैं, इसीलिए किसी ने इतनी गौर नहीं करी। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो देखिए ये है कि जब निखिल अपनी गर्लफ्रेंड शिवांगिनी के घर पर, उनके फ्लैट पर पहुँचते हैं, तो उससे कुछ ही समय पहले वो अपने घर वालों को, जो कि सोनीपत में रहते हैं, उनको अपनी लाइव लोकेशन शेयर करते हैं। देखिए, इससे पहले कि परिवार कुछ समझ पाता, तब तक ये पूरी वारदात को अंजाम दिया जा चुका था। अब दोनों के जो है देखिए ब्रेकअप, आखिर किस वजह से शिवांगिनी ने ब्रेकअप की मांग रखी, वो वजह जानकर आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। बताया जा रहा है कि जो निखिल है वो पिछले कुछ समय से बेरोजगार चल रहे थे, और इसी चीज़ के चलते जो है शिवांगिनी ने उन्हें ये बोला कि भाई तुम बेरोज़गार हो, तुम कुछ काम धंधा नहीं करते हो, इसीलिए मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। बस इतनी ही बात सुनकर निखिल इतना ज़्यादा गुस्सा आ गए कि उन्होंने सीधा यहाँ पर आकर शिवांगिनी की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। ऊपर देखिए दोनों के शव जो है वो बरामद कर लिए गए और कल मानो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये है कि आसपास के मौजूद सभी लोगों में से किसी को कुछ पता ही नहीं है। आप ये घर देखिए, यहाँ पर इतने घर हैं, पूरी एक अच्छी खासी ये कॉलोनी है, लेकिन लोगों का ऐसा कहना है कि भाई इन दोनों बहनों को हमने कुछ खास देखा ही नहीं, क्योंकि आज से 1 महीने पहले ही ये दोनों बहनें यहाँ पर शिफ्ट हुई थी और सभी लोग यहाँ पर किराए पर ही रहते, जिसके चलते कोई किसी से मतलब रखता ही नहीं है। लेकिन कल जब यहाँ पर पुलिस प्रशासन पहुँचा तो इस मकान जो ये मकान है इसके ओनर को यहाँ पर बुलाया गया, जो कि नोएडा के रहने वाले हैं, और उन्होंने ही ये बात बताया कि लड़कियों को यहाँ पर आए हुए महज 22 से 23 दिन ही पूरे हुए हैं, यानी कि 1 महीना इन दोनों बहनों को यहाँ पर शिफ्ट हुए हुआ। वहीं कुछ चश्मदीद जो कुछ पड़ोसी हैं उन्होंने हमें ऑफ कैमरा ये भी बताया कि वो लड़का निखिल अक्सर यहाँ पर आता जाता
रहता था, यानी कि शिवांगी के साथ रहने वो इस मकान में आता था, यहाँ पर स्टे भी करता था। फिलहाल देखिए शिवांगी की जो बहन है, शिवांगिनी की जो छोटी बहन है, वो इस वक्त अस्पताल में है। बॉडी को रायबरेली जो है वो लेकर जाया जाएगा। अब देखिए आखिर इस पूरे मामले में हत्यारा कौन है और आरोपी कौन है और सज़ा किसको मिलेगी, क्योंकि निखिल खुद हत्यारा था, खुद आरोपी था, लेकिन उसने शिवांगिनी के साथ ही खुद को भी गोली मार ली और अपनी जान दे दी। एक प्रेम कहानी का अंत देखिए खून खराबे से हुआ। आजकल हर कोई देखिए रिलेशनशिप में आता है, हर कोई प्यार करता है, लेकिन छोटे छोटी बात पर लड़ाइयाँ होना ये हर रिश्ते में होता ही है। लेकिन एक छोटे से बात की लड़ाई एक ब्रेकअप करने की वजह इतनी बड़ी बन गई कि एक लड़की की पहले तो गोली मारकर हत्या की गई और उसके बाद आरोपी निखिल ने खुद को भी गोली मारकर अपनी ज़िंदगी जो है वहीं पर ही ख़त्म कर ली। फिलहाल देखिए पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले की गहन जांच कर रहा है। अगर आसपास सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, उनके फुटेज के आधार पर खंगाला जा रहा है कि भाई आखिर निखिल जो है वो कब इस घर में जाते हैं। लेकिन 4 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि पीसीआर को ये सूचना मिलती है कि भाई यहाँ पर 2 डेड बॉडीज़ जो हैं वो पड़ी हुई हैं, पिस्टल पड़ी हुई है, जिसके बाद तुरंत पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में आता है। लेकिन ये पूरी कहानी देखिए एक सबक देती है कि आज के समय में ज़रूरी नहीं कि हर प्यार का अंत एक खुशनुमा हो, हर प्यार का अंत एक खुशी के साथ हो। कई बार प्यार का अंत मौत देकर भी, जान देकर भी चुकाना पड़ सकता है। यही कुछ बुराड़ी के इस इलाके में हुआ, जिसने पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना दिया और आज के युवाओं में खासतौर पे लड़कियों के मनों में कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल देखिए इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होगा ये जांच का विषय है। निखिल के परिजनों से बातचीत की जा रही है, लेकिन देखिए इसमें ये दोनों लड़के लड़की का मैटर था। दोनों एक अच्छे से रिलेशनशिप में थे, 6 महीने महज इनके रिलेशन को हुए थे, लेकिन शिवांगिनी ने जो है रिश्ता उनका शायद सही नहीं चल रहा था। निखिल बेरोजगार थे। इसी चीज़ को देखते हुए शिवांगिनी ने ये फैसला लिया कि भाई उसको इस रिश्ते में नहीं रहना, क्योंकि हर लड़की हर लड़का ये चाहेगा कि भाई उसका पार्टनर अच्छा काम करने वाला हो। यही फैसला लेना देखिए शिवांगिनी को भारी पड़ गया और उसकी इस तरीके से हत्या कर दी गई और इस पूरे मामले में हत्यारे ने खुद की भी जान दे दी। फिलहाल देखिए आपने जो ये पूरी खबर देखी, लेकिन हमने पूरी कोशिश की कि आसपास ये जो लोग मौजूद हैं हम इनसे जुड़े और जाने कि भाई ये हमें कुछ बताएं, लेकिन सभी लोग डरे हुए हैं, या कह लूँ कि भाई लोग कह रहे हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं है। लोगों ने तब देखा जब यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई, लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब यहाँ पर गोली चली तो क्या किसी को आवाज़ नहीं आई? क्या नीचे रह रहे लोगों को ऐसा तो नहीं है कि भाई निखिल आया और उसने सीधा ताबड़तोड़ गोलियां चला दी? हरियाणा का रहने वाला और एक रात पहले शिवांगिनी ने ब्रेकअप किया, अगले ही दिन वो लड़का यहाँ पहुँचा, डोरबेल बजाकर उसने गेट से एंट्री ली। और एक और बात यहाँ पे निकल के सामने ये भी आई है कि भाई निखिल ने कल जब यहाँ पर एंट्री ली तो खुद को शिवांगिनी का भाई बताया कि मैं शिवांगिनी का भाई हूँ और मैं उससे मिलने आया हूँ। यही बताकर निखिल जो है वो इस फ्लैट में एंटर होते हैं। लेकिन जैसा और लोग बता रहे कि भाई निखिल का आना जाना यहाँ पर लगा रहता था, क्या वो पहले भी यहाँ पर खुद को उसका भाई बताकर आते थे? सबसे बड़ा लॉस, सबसे बड़ा झटका इस वक्त देखिए शिवांगिनी के परिजनों को लगा है, जिन्होंने एक भरोसा कर कर अपनी बेटियों को राजधानी दिल्ली में काम करने पढ़ने भेजा और इस तरीके की खबर उनके सामने आई कि उन्हें पता चला कि भाई उनकी बेटी की उसके अपने ही प्रेमी ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद परिजन पूरी तरीके से टूटे हुए, क्योंकि परिजनों को बेटी का धोखा मिला तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने अपनी बेटी को ही खो दिया। फिलहाल देखिए आपने जो है ये पूरी खबर देखी, हमने पूरी कोशिश की कि हम ये खबर आप तक बिल्कुल सही और सटीक पहुंचाए, लोगों से जाने, लेकिन कोई भी यहाँ पर कुछ भी कहना नहीं चाहता है। फिलहाल देखिए इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो कुछ भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहें हमारा चैनल तेज तर्रार। अभी का सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तर्रार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।